पंजाब की सब्ज और शादाब वादियों में जहां गंदुम की बालियां हुआ के संग लहराती हैं, एक किस्सा जन्म लेता है जो सदियों बाद भी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। ये कहानी है हीर और रांझा की, दो दिलों की जो किस्मत के हाथों बिछड़ गए मगर मोहब्बत की तारीख में हमेशा के लिए जिंदा हो गए। रांझा का असल नाम था दीदो रांझा। वो चनाब के किनारे बसते एक खुशहाल खानदान का सबसे छोटा बेटा था। पर जैसा अक्सर होता है, छोटे होने का प्यार घर के दूसरे भाइयों को खटकने लगा। वालिद के इंतकाल के बाद जमीन जायदाद की तकसीम हुई और रांझा को ऐसा हिस्सा मिला जो बंजर था। दिल में बोझ लिए वो गांव छोड़कर निकल पड़ा। इसका वाहिद सहारा था इसकी बांसुरी, जिसकी धन सुनकर परिंदे भी रुक जाते और हुआ भी जैसे ठहर जाती। सफर करते करते रांझा जा पहुंचा तख्त हजारा, जहां हीर के वालिद सैयद चचिक की जमीनें थीं। हीर इस गांव की सबसे हुसैन दोशीज़ा थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे हर समत थे, मगर वो खुददार और नाजुक मिजाज थी। जब रांझा पहली बार गांव के किनारे बांसुरी बजा रहा था, हीर ने खिड़की से झांका। बांसुरी की मीठी तान इसके दिल में उतर गई, जैसे बरसों से कोई इसके लिए ये धन बजा रहा हो। हीर के वालिद ने रांझा को गांव में गाय चुराने का काम दे दिया। अब दिन गाय चुराने में गुजरते और शामें हीर की खिड़की के नीचे बांसुरी बजाते। आहिस्ता आहिस्ता ये बांसुरी की धुनें मोहब्बत के पैगाम बन गईं। हीर और रांझा छप छप कर मिलने लगे। दोनों के दिल एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन मोहब्बत की राह आसान कहां। हीर का कजिन कीदो, जो दिल में हसद और नफरत भरा बैठा था, इस ताल्लुक का मुखालिफ था। इसने हीर के घर वालों को भड़काया कि ये गाय चुराने वाला तुम्हारी इज्जत को बर्बाद कर देगा। खानदान की इज्जत के नाम पर हीर के वालिदैन ने हीर की शादी जबरदस्ती दूसरे गांव के एक आदमी सयाल से तय कर दी। रांझा का दिल टूट गया। वो सब कुछ छोड़कर जंगलों और सूफी दरवेशों की राह इख्तियार कर ली। बाल बढ़ा लिए, चेहरे पर मिट्टी और दिल में दर्द लिए वो दरवेशों के संग फिरता रहा। लेकिन मोहब्बत का दर्द कब खत्म होता है? एक दिन इसे पता चला कि हीर अपने शौहर से खुश नहीं और वो अब भी इसे याद करती है। हिम्मत करके रांझा हीर के गांव वापस आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो आंखों में बरसों का दर्द और खुशी एक साथ उतर आया। हीर ने खानदान को मनाया कि वो रांझा से निकाह करे। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार सब राजी हो गए, लेकिन किस्मत अभी भी मेहरबान ना हुई। निकाह के दिन हीर को जहर दे दिया गया। रवायत है कि ये जहर कीदो ने दिया, कुछ कहते हैं कि इसके शौहर के खानदान ने। हीर की सांसें उखड़ रही थीं और वो रांझा का नाम ले रही थी। रांझा जब निकाह के लिबास में हीर के पास पहुंचा तो वो आखिरी सांस ले चुकी थी। रांझा का दिल टूटकर बखर गया। वो इसकी लाश के पास बैठ गया और कुछ ही देर बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। यूं हीर और रांझा की मोहब्बत का अंजाम जुदाई में हुआ, मगर उनका नाम अमर हो गया। आज भी पंजाब की फजाओं में बांसुरी की धन सुनाई दे तो लगता है शायद रांझा लूट आया है अपनी हीर को तलाश करने।